आपको क्या लगता है कि ये मंगलसूत्र हम आपको अपने हाथों से पहनाएंगे? आपने हमारी जान बचा के एक बहुत बड़ा एहसान जरूर किया है, पर क्या है ना मैडम जी, आपने जितने भी हमें धोखे दिए ना, हम भुला नहीं पाए। खुल जा सिम से। साम दाम और दंड भेद सब नाचे ताता थैया। जब जोरू का जोर लगे तब पार लगे सब नैया। अरे अरे ई का कर रहे हैं? राम जी का कोनो डर भय है क्या नहीं? देख नहीं रही हम पूजा चल रही है। पहले ही जूते उतार के आइए, जाइए। ये नौटंकी, ये माल गोदाम कोनो पूजा पाठ का जगह होता है? कहाँ है? कभी सुने नहीं होगा, कण कण में भगवान का वास होता है। अब राम जी का आपसे पहले आज्ञा लेंगे। अच्छा तमाशा लगाए हो। तुम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हो? चलो घुसो और तलाशी लो, कान मारो, देख कहीं कोई खाना उखाना नहीं बना रखा है। चल जल्दी, अरे ठाकुर साहब, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं सुनहरी, इन पापियों को पता चल गया कि आज तुम्हारी ठकुरान बाबूजी ने पूजा रखी है, तो आ गए प्रसाद लेने। प्रसाद बांट दो। अच्छा, श्रद्धा में बहुत ताकत है। श्रद्धा से अगर स्मरण किया जाए तो राम जी हर एक चीज पॉसिबल कर देते हैं। चलिए सबको प्रसाद बांटिए।
कुछ नहीं मिला साहब। ठीक से ढूंढे? बिल्कुल नहीं मिला। नहीं साहब। जाओ लेकर आओ उसे। माल कहाँ है हमारा? हमने तो माल यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमका नहीं पता कि कहाँ चला गया माल। माँ कसम हम सच बोल रहे हैं, यही था माल। बोले थे ना हम इन लोग को समय नहीं मिलना चाहिए। देखो उड़ा दिया ना माल, और लगे रहो चूत लड़ाने में। अच्छा, तो ये है तुम्हारा खबरी। क्या वे पांडे, साला नकली आदमी। इस टुच्चे की बात मान के तुमने अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करा, ये तो गलत किया। अबे जिसने सालों तक किसका नमक खाया हो, वो कुछ टुकड़ों के लिए तुम्हारा साथ क्या दे दिया और तुमने उसकी बात मान ली? है? तो किसे ही नचा देगा अपने झूठ चपाट से? नचा दिया तुमको, बेवकूफ बना दिया। शेर सिंह, हम भी वही अन्न खाते हैं जो तुम खाते हो। बेवकूफ समझाएगा हमको? अरे तुमने तो इसके मुंह में टुकड़ा डाला है ना, हमने तो इसके मुंह में गड्डियां भर दी, और इतनी गड्डियां भरी है कि जिंदगी भर बैठ के आराम से खाएगा। काहे बोलेगा झूठ है? हाँ नेताजी, हम तो वही कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं कि माल यही था। हमें लगता है कि माल श्रद्धा भाऊजी ने कही। ओए! अगर एक बार और नाम लिया ना तो यहीं गाड़ दूंगा तुझे। मौत के मुंह में खड़े होके यमराज के साथ करतब दिखा रहे हो तुम? चार गीदड़ शेर को घेर के सिर्फ उसकी पीठ की मक्खी भगाते हैं। अब तक हम चुप थे इसलिए क्योंकि इस बेवकूफ लड़की को हम देख रहे थे कि इसमें अकल है भी कि नहीं। पर ये तो अपनी शराब लाल बेमिसाल की खाली बोतल भी नहीं, उसकी ढक्कन है, जिस बिल पैंदे के लोटे की बातों में आ गई। खबरदार, खबरदार, आज के बाद अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे उंगली उठाई तो।
शेरनी को पाँव में कांटा का लग गया, कुत्तों को लगा कि अब वो जंगल पे राज करेंगे। 4 दिन अस्पताल का गए, हमारे घर में घुस आए, हमारे परिवार को निशाना बनाया। साले भूल गए हम भंवरी देवी हैं, पानी में नशा घोल के पिलाते हैं। तुम्हारी सांसों में कब जहर घोल दे पता भी नहीं लगेगा। अम्मा आप यहाँ क्यों आ गई? आपको हाथ में चोट लगी हुई है ना? अरे तुम्हारे लिए ऐसे 100 जख्म अपने शरीर पर झेल सकते हैं। पर भूल गए, जख्मी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती। चलो बे बस, बहुत हो गया तमाशा। हाँ, हो गई ना तलाशी खबरी की बताई हुई जगह पे। चलो अब निकलते हैं, निकलो। खड़े क्या हो, निकलो, वरना एक एक को उठाने के लिए 4-4 लोग बुलाने पड़ेंगे। और वैसे भी तुम हमारे लल्ला के पार्टनर तो रहे नहीं, तो तुम्हारी मिट्टी उठाने के लिए काहे हम खर्चे। सदा सुहागन रहो। अम्मा पानी पी लीजिए। अम्मा आप ठीक तो है ना? और अम्मा हमने आपसे कितना कहा था कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वो तो हमने देख लिया कि तुम क्या कैसे संभाल रहे। तो बहुरिया ने तुम्हारी जान बचाई, माफ कर दिया होगा ना उसे? अम्मा हम एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं, वो आपको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे, बहुत रह लिया उस स्मशान भूमि में, अब हम घर पर ही रहेंगे। ठीक है अम्मा, हम अभी डॉक्टर को फोन करके बोल देते हैं, वो हॉस्पिटल का सारा तामझाम इधर ही ले आएगा। हम अभी आ रहे हैं। वैसे बेटा धंधा तो बहुत अच्छे से सीख लिया है तुमने, और उतनी ही अच्छी तरह से अपनी अम्मा की बात घुमाना भी। हमारी एक बार जान बचा के उन्होंने अपना एहसान तो हम पे लाद ही दिया, लेकिन सूद समेत बदला लेने वाला शेर वो एहसान अपने कंधों से ऐसे कैसे झाड़ देगा?
एक बात बताओ, कुछ दिन पहले शेर पर हमला करवाया, अब उसे बचाने की कोशिश कर रहे, साबित क्या करना चाहते? या तो तुम वो पुराना घटिया खेल खेल रही हो कि पहले विश्वास दिलाओ और फिर पीठ में खंजर भोंको। चाय लाई है, खुद हाथ से बनाई है अपने। अम्मा जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आपको हम पर और हमारी नीयत पर अभी भी भरोसा नहीं है, जबकि हम बार बार कह चुके हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। आप पर गोली चलाने वाला तुम शेर को भरोसा दिला पाओ ना दिला पाओ, हमको कभी भरोसा नहीं दिला पाओ और इसकी कोशिश भी मत करना। बेटा तुम तो सिर्फ इतना समझ लो कि हम इस घर में वापस आ गए और हम अपनी नजरें सिर्फ तुम पर गड़ाए रखें। अम्मा जी, चुप। दरवाजा बंद करते जाना। आपको क्या लगता है कि ये मंगलसूत्र हम आपको अपने हाथों से पहनाएंगे? आपने हमारी जान बचा के एक बहुत बड़ा एहसान जरूर किया है, पर क्या है ना मैडम जी, आपने जितने भी हमें धोखे दिए ना, हम भुला नहीं पाए। हमने प्यार किया था आपसे, इतना प्यार किया था कि हमने शादी तक किया आपसे। लेकिन आपने हमसे प्यार नहीं किया था, आपने एक जबरदस्ती हमारे साथ शादी की थी जिससे हमारी जिंदगी पूरी तबाह कर दी। एक बार फिर धोखा दिया, हमारे मना करने के बावजूद भी आप उस विराट की बात में आ गए, हमें ठेंगे पे रख के, जिससे हमारी अम्मा की जान पे आई। धोखे पे धोखा दिया आपने हमेशा हमको, सबसे बड़ा धोखा दिया।
आपको क्या लगता है कि आप हमारी जान बचा लेंगी तो हमें आप पे विश्वास हो जाएगा कि आप हमें और धोखा नहीं देंगे? ये भी तो हो सकता है कि आप हमें इतनी आसान मौत देना ही नहीं चाहती हैं, तड़पा तड़पा के मारना चाहती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप हमें और हमारी अम्मा को एक ही बार में निपटाना चाहती हैं। अगर आपको मारना ही है ना, हमें मार दीजिए, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी अम्मा की जान पे आएगी नहीं। हम अपना प्यार और हमारी सारी तमन्नाएं, वो तो छोड़ो, हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। अब हम आपको जब भी देखते हैं, आप हमारी आंखों के सामने आती हैं, तो हमें हमारी अम्मा का दर्द याद आता है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। काश उनको गोली लगी ही नहीं होती। प्लीज। हाँ, वैसे हमने सुना है कि वक्त कोयले को हीरा और लोहे को मिट्टी बना देता है। क्या पता वक्त कुछ ऐसी मजबूरी ले आए जो हम आप पे फिर से विश्वास करने लगे और इस रिश्ते की बुझी भी लो फिर से चल जाए, और हम मजबूर हो जाएं कि अपने हाथों से आपको ये मंगलसूत्र पहना दें। लेकिन तब तक ये मंगलसूत्र हमारे पास ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ठकुराइन यहाँ रह सकती हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे ओ डॉक्टर, देख सच सच बता, कहा ना कि तेरी जो आंखें हैं ना, तेरी जबान से मिल नहीं रही। वो कहा है ना, उससे पहले हमसे ये कहा था कि अम्मा को हफ्ता 10 दिन निगरानी में रखना होगा। अभी तो कुछ और बोल रहा है। एक बात का ध्यान रहे, अम्मा की तबीयत को लेके कोई लापरवाही नहीं। लापरवाही नहीं कर रहे हैं। अजीत जी आ गई घर पे, सब कुछ सही हो गया। अजीत जी यहाँ रहेंगे, टनाटन हो जाएंगी और कुछ दिन में जो है बिजनेस संभाल लेंगे। अब बताइए। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। रुक 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 रुक, अपना पर्सनल नंबर देते जा। नंबर क्यों? घबरा तो ऐसे रहा, डर ऐसे लग रहा है जैसे कोई जेल से भागा हुआ कैदी हो। इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे, चुपचाप आ जाना। मेरा नंबर। ठीक है, जरूरत पड़े तो फोन कर दीजिएगा। हम ठीक हैं, घर पर रहेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम बहुत खुश हैं कि आप घर वापस आ गई हैं। खुशी की तो बात ही है भाई, बहुत खुशी की बात है। कितना अच्छा लग रहा है भाई, सब कुछ है और पूरे घर में खुशी का माहौल दौड़ गया। और हमने ये तो डबल खुशी की बात है। डबल खुशी की बात इसलिए कि भांजा जी ने जो अपने दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया भाई। अब भांजा जी ये बात पे तो जश्न होना चाहिए। और कम से कम गांव वालों को तो पता चले कि ठकुराइन भवरी देवी घर वापस आ गई हैं। बताइए। ठीक है मुन्ना मामा, आपकी ये मुराद पूरी होगी, जश्न होगा, और आज रात को ही होगा। जय अरे दिमाग खराब है किसका? कोई जगह है कचरा रखने की?
गजरा, गजरा। जी आप बस 2 मिनट दूसरे कमरे में बैठिए, हम जल्दी से यहाँ सफाई कर देते हैं। गजरा, जी ठाकुर कान साहब। खराब हो गए तुम्हारे? बादशाह बन के घूम रही हो घर में? या साफ सफाई कौन करेगा? इनका काम है कि तुम्हारा काम है? करो। जी हम ही इस कमरे की सफाई करना चाहते हैं। नहीं, आपको साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं। करो साफ सफाई। नीचे बन के घूम रही है, बढ़िया है। गजरा, इस रूम की क्लीनिंग कर देना और उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग हो जानी चाहिए। आज कोई मेहमान आने वाले बहुत सारे, और खाने का भी एकदम भरपूर इंतजाम हो जाना चाहिए, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। काम करो। गजरा तुम जल्दी से यहाँ सफाई कर दो, हम रात की तैयारी करते हैं। अब बताइए जिज्जी है, और बात समझ में नहीं आ रही है। तुम कह रही थी इतने दिन हम अस्पताल में रहेंगे, उतना दिन भाजी जी गुस्सा आएगा और वो मैडम जी से दूर रहेंगे, हैं? वो सोच हमारी तब थी, आज जो यहाँ देखा है उसके बाद हम यही रहे, यही बेहतर है। पर भांजा जी तो अपने दुश्मनों को खत्म करने की विजय पथ पे चल रहे थे ना। बाजी मार ली मैडम जी ने हमारे बब्बर शेर की जान बचाकर। अब कुछ भी बोले जाती है जिज्जी है। मैडम जी बाजी कैसे मार ले गई? ना छुरी ना तमंचा चलाने वाली किसी जान कैसे बचाएगी, बताओ। माल से भरा हुआ टेम्पो जो शेर ने लूटा था वो ऐन वक्त पर गायब करवाया है मैडम जी ने, और जान बचाई हमारे शेर की। रानी के गाल पर जो तमाचा पड़ा है शेर से शेर और श्रद्धा के बीच की जो दीवार है वो हिल गई। इससे पहले कि जो ये दीवार है वो टूटे, शेर को हमारे धंधे का बादशाह बना देंगे। ये चाह कर भी हाथ ना खींच पाए। जिज्जी अब करेंगे क्या? गुड़ और मक्खी को अलग अलग रखने का परमानेंट तरीका ढूंढेंगे। बड़े मुश्किल से शेर ने धंधे में हाथ डाला है। अगर अभी मजनूगिरी करने लग गया सब कुछ बर्बाद। हमारा गोली खाना, उस अस्पताल में इतना वक्त गुजारना सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरकीब की हुद्दुद शुरू होगी आज रात के जश्न से। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेसुमार आया है। सुनहरी तुम गाना गाना बंद करोगी तो सब्जी काटने में पूरा ध्यान रहेगा। हाय दैया, ठाकुर साहब एक बार कहे, वो भी गजरा से कि भरपूर खाना बन जाना चाहिए, और ठाकुराइन भरपूर जोश के साथ एक आदर्श पत्नी की तरह लग गई खाना बनाने में। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो रोज क्या हम सबको खाली हवा खिलाते हैं? अरे घर पर मेहमान आ रहे हैं तो मेहमानों का अच्छे से आओ भगत भी तो होना चाहिए ना। और ये घर हमारा है तो मेहमान भी तो हमारे हुए ना। और इस घर की बड़ी बहू होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है अतिथि देवो भव। सुनहरी सच बताए तो इनके लिए कुछ भी करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। अब देखो ना, इनकी मनपसंद सब्जी दम आलू बना रहे, देखना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी का खामोशी से। आपको सुनहरी, अम्मा के लिए नाश्ता बना लो और
हमारे लिए एक अदरक वाली चाय। नहीं नहीं ठाकुर साहब, हमारे पास बहुत काम है, हम नहीं कर पाएंगे। आप सीधा ठाकुराइन से काहे नहीं कह देते? वो ना दम आलू बना रही हैं और आपको दम आलू खिला के ना आलू जैसे ही कर देंगी। तो काहे नहीं आप सीधा सीधा बातचीत करके उन्हीं से कह देते? पर आपको तो दम आलू बहुत पसंद है ना, वो भी इनके हाथ के, तो आप काहे मना करेंगे? बहुत नाइंसाफी है ठाकुर साहब, बहुत। हम बनाकर लाते हैं नाश्ता। भैया इतनी बड़ी बड़ी आंख दिखा के हमारी फोटो खींचेंगी? हमारी नहीं, अपने एजी ओजी की खींचिए। और देखिए हमारी वजह से ना आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई है। कैसे कह रही थी ना आप, हम बना के ले आएंगे। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार शेर सिंह जी, कैसे हैं? नमस्कार विधायक जी, बस बिल्कुल ठीक है। मैं हॉस्पिटल से घर आ गई है, अब और भी अच्छे हो जाएंगे। अरे पूछ नहीं हो, कितनी बार कहे हैं जगह देख कर पैर रखा करो। अरे अब निकलो यहाँ से, यहाँ हमरा कोनो दुश्मन नहीं है, चलो जाओ। हाँ सब बंदूकधारी लोग निकलो यहाँ से, यहाँ कोनो कोई खतरा नहीं है, जाओ जाओ। दोस्त है भैया यहाँ पे। क्या बात है? इस जश्न का कारण और दिलावलपुर की शान ठकराइन भवरी देवी कहीं अब तक दिखाई नहीं दे रही। अब दिखाई कैसे देंगे भाई, वो देखो तब दिखाई देंगे। आ गए जी हाँ। आपको कुशल मंगल देखकर बड़ी खुशी हुई। आप हम सबकी शक्ति जो है, और हमारी ताकत है शेर। आओ भाई, अब हमारा धंधा यही संभाल रहा है। ये जो जश्न है आज इसकी खुशी में भी है। बधाई हो। तो अब रसभरी पक्का नेशनल ड्रिंक बन जाएगा। काय मजाक कर रहे हैं मंत्री जी? नेशनल काय? अरे इंटरनेशनल। सीमा कोनो शक नहीं है। चलिए बैठते हैं। शेर सिंह जी, अपने घर आए नए सदस्य से हमारा परिचय नहीं करवाएंगे का? आपकी शादी में शामिल नहीं हो पाए, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। अरे शेर सिंह जी, आइए ना। अरे आइए आइए।
भौरिया हम सिन्हा विधायक है, दिल्ली में अपना राजनीति चमकाए खातिर आपका शादी अटेंड नहीं कर पाए। एकदम राम सीता का जोड़ी लग रहा है आप लोगों का। गरीब दुखिया में बांट दीजिएगा। बाप रे बाप। बहुत अच्छे संस्कार है आपके। राम जी जोड़ी बनाए रखें। Excuse me. दम आलू है कहाँ?